सो है गाइज़, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसका टॉपिक रहने वाला है रेस। ये आप देख सकते हो, रेस कहते हैं इसे और काफ़ी लोगों को पता भी होगा। इस पे मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए बनाई थी, सिर्फ उसमें आपको अच्छे से डिटेल दी थी। आज चीज़ें थोड़ी सी अलग तरीके से बताने वाले हैं। सो गाइज़, जो हमारे बिगनर्स होते हैं, जो राइडिंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो 2-3 चीज़ों में होती है, जैसे कि बॉडी बैलेंस करना, स्कूटी बैलेंस करना, हैंडल बैलेंस करना और ब्रेक और रेस। ये मेन 3-4 प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे राइडर्स परेशान होते हैं या सीखने के बाद भी गलतियाँ होती हैं इन वजह से। सबसे ज़्यादा रेस में सीखा हुआ राइडर भी कई बार रेस देने में या गलती से रेस दे देता है या नहीं दे पाता है, या ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती है सिचुएशन में जहाँ ये गड़बड़ी हो जाती है। तो आज आपको अच्छे से रेस समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो बंद गाड़ी में घुमाकर। कैसे चेक करना, आपको अपने हाथ को इस तरह से सीधा रखना है, सीधा इस तरह से पकड़ना, ना तो ऐसे करना ना ऐसे करना, ठीक है। सीधा इस तरह से पकड़ना है और चेक करना है कि आप जिस गाड़ी को चलाने वाले हो रेगुलरली वो कितना घूम रही है। ये देखो, ये मैंने हाथ घुमाया घुमाया घुमाया, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। पूरा घुमाने के लिए मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है। ये देखो, ये अब मैंने चेक कर लिया कि अगर मैं पूरी रेस घुमाती हूँ तो मेरा हाथ इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एंगल ही ख़राब हो जाएगा, मैं इतना घुमा ही नहीं सकती। तो ये एक तरीका अच्छा है, मुझे समझ आ गई कि मेरी ये जो रेस है ये कितना घूम रही है। अगर मैं इसको पूरा बिना अपने हाथ को ऐसे टेढ़ा ऐसे करे बिना घुमाना चाहती हूँ तो फिर मुझे इस तरह से पकड़ना पड़ेगा, इस तरह से नहीं, इस तरह से। ये मेरी पूरी घूम गई, अब मेरा हाथ भी सीधा हो गया, ये पूरी घूम गई। तो ठीक है, सबसे पहले तो ये तरीके होते हैं रेस को। अब कोई भी रेस दे रहा है तो वो इस तरीके से तो रेस को पकड़ेगा नहीं कि ऐसे पूरा घुमा सके, है ना, और ऐसे ही पकड़ेगा। तो ऐसे कभी भी रेस पूरी नहीं दी जाती। तो अगर आप इस तरह से पकड़ ले रहे हो तो यानी कि ये आपका गलत ग्रिपिंग है, ये ग्रिप करने का तरीका गलत है। क्योंकि अगर इस तरीके से पकड़ोगे तो आपकी रेस नेचुरली गलती से फुल हो जाएगी। तो फुल देने के लिए इस तरीके से पकड़ा जाता है। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ते तो सीधा हाथ इस तरह से रखोगे, इस तरह से रखोगे तो रेस कभी भी फुल जाएगी नहीं। फुल जाने के लिए आपको पूरा ऐसे टेढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप हो ही नहीं सकते चलाते टाइम, कोई भी टेढ़ा हाथ करके थोड़ी चलाएगा। तो ये तरीका सही है पकड़ने का। कभी भी ऐसे मत पकड़ना, ऐसे पकड़ते ही फुल रेस अपने आप हो जाएगी। और दूसरा होता है तरीका कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ऐसे 2 उंगलियां ब्रेक पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी 2 उंगलियां ब्रेक पे है और आप फुल रेस दोगे तो उंगली आपकी ब्रेक से अपने आप इस तरीके से, ये देखो, हट जाएगी। और जैसे ही रेस बंद करना शुरू करोगे तो अपने आप उंगली ये ब्रेक पे इस तरीके से आ जाएगी। रेस दी, उंगली पीछे आ गई ब्रेक वाली, रेस छोड़ी, उंगली आगे चली गई। तो इससे आपको ना कैलकुलेशन लग जाएगी कि मेरी ब्रेक से उंगलियां हट रही हैं, इसका मतलब मेरा रेस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के मेथड को अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। स्कूटी को करते हैं स्टार्ट। और आप मेरे रेस वाले हाथ को देखो, ये देखो, ये थोड़ी सी ना बिल्कुल 1% रेस थोड़ी फ्री होती है, सिर्फ इस तरह से आवाज़ निकालने के लिए मैं दे रही हूँ। लेकिन देखो स्कूटी मूव नहीं कर रही, हल्का सा हिल रही है बस। अब इससे आगे जब रेस देना शुरू करूँगी तो मेरी स्कूटी जो है वो चल पड़ी, ठीक है। रेस को गाइस अच्छे से ध्यान रखना, हाथ पर मेरे ध्यान देना कि मैं रेस को कैसे मेंटेन करी। थोड़ा सा व्यू चेंज कर देती हूँ मैं, ठीक है। आपको अभी ये हैंडल और अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखो मैंने मेंटेन कर रखी है स्पीड, आप देख सकते हो मैंने मेंटेन कर रखी है। हाथ ना तो मैं ऐसे कर दे रही हूँ, ये देखो। अब मेरी जो है रेस ये छोड़ दी मैंने और मेरी स्कूटी बिना ब्रेकिंग के, ये देखो, रुक गई। ये अब बिल्कुल स्लो हो गई है स्कूटी। तो मुझे इस तरीके से पैर लगाना पड़ेगा नीचे और ये स्कूटी अपने आप रुक गई। मैंने ब्रेक भी नहीं लगाई, सिर्फ रेस से ही स्कूटी चली। रेस बंद करते ही स्कूटी रुक गई, ब्रेक का कोई काम ही नहीं किया। अब देखो मैंने इस तरीके से पकड़ रखी है तो मैं रेडी हूँ फुल रेस देने के लिए। लेकिन बिगनर्स को ऐसे पकड़ना ही नहीं है, बिगनर्स को ऐसे पकड़ना है, 2 उंगलियों को ब्रेक पे रखना है और 2 उंगलियों को इस ब्रेक पे, इस हाथ के भी रखना है, ठीक है। अब आप जो प्रो हैं वो ऐसे पकड़ सकते हैं और वो ब्रेक पे हाथ नहीं भी रखेंगे तो उन्हें पता है कि मुझे कब ब्रेक पे हाथ लगाना है, उनको एक्सपीरियंस है। तो आप प्रो को देखकर कभी भी ये मत सोचना कि जिस बंदे को चलानी आती है वो तो ब्रेक पे उंगलियां नहीं रख रहा। वो हर किसी की अपनी मर्जी होती है, ठीक है। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये तरीका आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो गिरते पड़ोगे, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी देख सकते हो मैंने 2 उंगलियाँ भी रख रखी हैं और हाथ मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है। ये अब आगे को गया, अगर उंगलियाँ रखी हैं तो मैंने समझो उंगलियाँ भी आगे को गई तो रेस बंद हो गई। ब्रेकिंग नहीं कर रही, फिर से देखो
मैंने ऐसे सीधा रखा। अब मैंने ऐसे करा तो रेस छोड़ दी, मतलब बंद कर दी देनी, और ऐसे करा और देखो अभी ये उंगलियां हटी 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 हटी। अब देखो उंगली बिल्कुल हट गई तो फुल रेस है, स्पीड देख लो। अब मैंने फिर से हाथ देखो, ये देखो छोड़ दिया मैंने, कोई सीन नहीं। अब देखो एक हाथ से बैलेंस हो रहा है ना, तो ये अभी रेस धीरे 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 नीचे आ गई। अब फिर से मैंने रेस दी। अब जैसे मैंने आपको बता रही हूँ ना तरीका, इसी तरीके से सेम आपको प्रैक्टिस करनी है, ग्राउंड पे नहीं करनी। क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बताई थी ना, उसमें मैंने आपको ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो से हो तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने ग्राउंड में प्रैक्टिस करने को बताया और कैसे करनी है वो भी बताया। लेकिन आप थोड़ा बहुत चला लेते हो, ठीक है, बिगनर से थोड़ा सा ऊपर हो, तो फिर आप ये वाली वीडियो देखकर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आप हाथ देख सकते हो और 2 उंगलियाँ भी मैंने ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ से टर्न करना है, तो रेस को कैसे चलाना मेरे को, अभी मैंने यहीं से रेस देनी बंद कर दी, ठीक है। और अब बिल्कुल मेरी स्कूटी रुकने वाली है और मुड़ भी गई, तो मैंने फिर से रेस देनी शुरू कर दी। आगे का टायर मुड़ते ही रेस फिर से देनी शुरू कर दो। आगे एक और टर्न आ रहा है। सबसे ज़्यादा बिगिनर्स को प्रॉब्लम कहाँ होती है, सीखने वाले आदमी को, टर्निंग पॉइंट पे। उसे यही नहीं समझ आता कि भाई मुझे टर्निंग पॉइंट पे ब्रेक दबानी है या नहीं दबानी, रेस कितनी देनी है या नहीं देनी, रेस हाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो अभी आपने पीछे वाले टर्निंग पे देखा मैंने ब्रेक ही नहीं इस्तेमाल की मुड़ने के टाइम पे। कुछ लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि क्या हमें ब्रेक यूज़ करनी चाहिए, तो अभी भी मैं बिना ब्रेक यूज़ करे आपको सिर्फ और सिर्फ रेस पे ही टर्न करके दिखाऊंगी। मैं अभी ब्रेक पे जो 2 उंगलियाँ रखती हूँ ना, वो मैं हटा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी आप देखना, मैंने यहीं से रेस देनी छोड़ दी, ठीक है। और मेरा हाथ भी देखो, ये जैसी मुड़ी मैंने फिर से रेस देनी शुरू कर दी। अभी आपने देखा मैंने ब्रेक कहीं पर भी इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया। तो बिना ब्रेक के भी आप इसे टर्निंग पॉइंट पे रेस के साथ कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेकिंग कैसे यूज़ करनी होती है, ब्रेक भी यूज़ होती हैं, ठीक है। जब आप स्पीड में आ रहे हो तो ब्रेक ही यूज़ होंगी, लेकिन वो कैसे होगी वो मैं आपको ब्रेकिंग वाली वीडियो में बताऊंगी। अभी देखो मैंने फिर से रेस देनी बंद कर दी, और जैसे मेरी स्कूटी थोड़ी सी मुड़ी मैंने फिर से रेस देनी शुरू कर दी, ठीक है। अब देखो मैं रेस दे रही हूँ। आगे चल के हम फिर से राइट टर्न लेंगे और एक बार फिर से देखना कि मैं किस तरीके से इसमें रेस दे रही हूँ। अभी मैं फुल स्पीड पे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं ब्रेक यूज़ करके दिखाती हूँ। इसका वीडियो मैं आपको अलग से भी बना के दिखाऊंगी कि ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फुल स्पीड पे हूँ। फुल तो नहीं, मतलब 40, जो मिनिमम से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मैंने रेस देनी छोड़ दी, ब्रेकिंग करी, दोनों ब्रेक्स दबाई और जल्दी से कंट्रोल करी, और ये मोड़ते ही मैंने फिर से रेस दे दी। ये आगे से देखो गाड़ी आई तो कैसी थी, ये आगे से देखो से हैंडल किया। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आएंगी एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। अब नया ड्राइवर होगा ना जो, वो घबरा जाएगा आगे आती गाड़ी देख के और ब्रेक लगा के वहीं पर रोक देगा गाड़ी के आगे। गाड़ी वाला हो सकता है ना कंट्रोल कर पाए तो वो आपको ठोकता हुआ निकल जाएगा और आपका भी कुछ नहीं बचेगा और गाड़ी वाले का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी इस तरीके से टर्निंग पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए कि अगर आप राइट मुड़ रहे हो तो राइट से या लेफ़्ट से कहीं पर भी गाड़ी आ सकती है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दो स्लो स्पीड को। अगर आपकी गाड़ी स्लो होगी ना तो ब्रेकिंग अच्छे से कर लोगे, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। अगर आप सीख चुके हो, आप प्रो हो गए हो, तो अभी जैसे आपने मुझे देखा कि मैंने कैसे हैंडल किया उस चीज़ को, तो आप कर लोगे हैंडल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सीख रहे हो ना, तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको ज़्यादा दिलेरी नहीं दिखानी, ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी, स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा टाइम स्लो स्पीड में ही चलानी है। एकदम से हाई स्पीड पर चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएँ होंगी तो आपका मोटिवेशन जो है वो ज़ीरो पे चली जाएगी और एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारे लोग तो राइडिंग करना ही छोड़ देते हैं, उनमें फोबिया आ जाता है। तो ऐसा फोबिया कभी क्रिएट ना हो, इसलिए संभल कर पहले से ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। हाँ, जब आपका हाथ पक्का हो जाए, आपको अच्छे से कंट्रोलिंग आ जाए, ये हैंडल नहीं आपको अपने हाथ लगने लगे, उस वक्त आप स्पीड से कर सकते हो। अभी मैंने स्पीड से किया था तो अचानक गाड़ी आई आगे, और ये बहुत अच्छी बात हो गई कि ये सिचुएशन क्रिएट हो गई जिससे आप लोगों को उसे हैंडल करने की भी मैंने चीज़ें बता दी।
तो ये आपके साथ भी होगा, लेकिन डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू में आपको स्लो स्पीड ही रखनी है, हाई स्पीड में टर्निंग नहीं करनी, हाई स्पीड में बड़े रोड पे नहीं चलना, आराम से चलना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एकदम से बिल्कुल प्रो बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दलेर हो, आपको डर नहीं लगता, तो आप करो ट्राई, धीरे धीरे वो भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम सीखते टाइम गलतियां करते हैं और उन गलतियों को जल्दी से सुधारते नहीं है ना, तो वो हमारी हैबिट बन जाती हैं, और फिर जब वो हैबिट बनती है तो फिर आपको पता ही है क्या होता है, वो हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं, ठीक है। अभी आपने फिर से रेस देखी, सीधा हाथ है, ये ब्रेकर आया, रेस छोड़ दी और बिना ब्रेकिंग के मैंने ब्रेकर से भी निकाल दी। बहुत लोगों को ये भी रहता ना, ब्रेकर कैसे पार करें, ब्रेकिंग करें या नहीं करें। बिना ब्रेकिंग के अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप ब्रेकर से भी निकाल सकते हो और आप टर्निंग से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक टर्न और लेके दिखाती हूँ आपको, लेकिन इसके अंदर मैं स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाली, ठीक है। ये देखो, यहाँ मेरी स्पीड तेज़ थी तो मैंने थोड़ी सी ब्रेकिंग यूज़ कर ली। जहाँ पर स्पीड तेज़ है टर्निंग के टाइम, तो वहाँ पर आप थोड़ी ब्रेकिंग यूज़ करके स्पीड कम करके मोड़ो। स्पीड में गाड़ी मोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी करके कभी भी बेवकूफ़ राइडर बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। टशन मारना तो आपकी मर्जी है, फिर गिरते फिरना, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल देखो। अभी मैंने स्पीड रेस छोड़ दी और जैसे मेरी स्कूटी का पहला टायर मुड़ा, मैंने रेस देनी शुरू कर दी और गली के हम अंदर चले गए। अब यहाँ से हम गेट बंद है तो यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है, और एक टर्निंग पॉइंट आपको और समझ आ जाएगा। ये देखो, ये रेस दी फिर से मैंने। अब देखो टर्निंग पॉइंट कैसे लेना है, ये बड़ा रोड नहीं है, छोटा है, तो मैंने अभी रेस दे रही हूँ। अब मैंने रेस देनी छोड़ दी सॉरी, और यहाँ से मैंने फिर से दी, फिर रेस बंद कर दी, फिर रेस दी, फिर रेस बंद कर दी। अब देखो आगे से भी एक यू टर्न लेके दिखाती हूँ दोबारा से। इसके अंदर मैंने रेस दे रखी है, मैंने रेस छोड़ दी, ठीक है। जहाँ तक मुड़ रही है स्कूटी मोड़ी और ब्रेकिंग करी, और बिल्कुल आगे गाड़ी है तो एकदम से उसको मैंने ब्रेकिंग करके रोका और पैरों से हैंडल को मेंटेन किया और फिर से रेस। जैसे ही मेरा गाड़ी से हट गया हैंडल तो मैंने फिर से रेस दी। अगर ये चीज़ ना समझ आई हो तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी आपके ये देखो, अभी मैंने रेस पर ही स्कूटी जो है मोड़ दी है। अगर ये यू टर्न आपको ना समझ आया हो ना, कि ये सिंगल रोड पे कैसे यू टर्न लिया, नहीं समझ आया हो तो मेरे को एक बार बताना, मैंने रफली आपको बताया। अगर नहीं समझ आया होगा तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि सिंगल रोड पर यू टर्न कैसे लेना है, ठीक है। अभी आप रेस समझो, ठीक है। ये वीडियो में ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है पहले से, वो देख लेना जाके, ठीक है। और ये वीडियो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर वालों के लिए बता रही हूँ। अब देखो यहाँ से मैं लेफ़्ट मुड़ती हूँ, ठीक है। लेफ़्ट मुड़ने के लिए मैंने यहीं से रेस छोड़ दी, मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। ये जैसे मेरी स्कूटी का पहला टायर मुड़ा, मैंने फिर से रेस देनी शुरू कर दी, ब्रेकिंग भी नहीं की मैंने। देखो ब्रेकर आया, फिर से रेस देनी बंद करी, जैसे ब्रेकर से निकला रेस देनी शुरू कर दी। आप देख रहे हो मैं ब्रेकिंग यूज़ नहीं कर रही, ब्रेकिंग मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही। आगे एक और ब्रेकर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं ब्रेकिंग इस्तेमाल नहीं करूँगी, बिना ब्रेकिंग के ब्रेकर टापेंगे। ये देखो, जैसे ही आगे का टायर निकला मैंने फिर से रेसिंग देनी शुरू कर दी। तो ये मेथड से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। अब हम थोड़ा बड़े रोड पे आ गए हैं, ठीक है, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बड़े रोड पे नहीं आना। ये देखो यहीं से मैंने फिर से यू टर्न लिया, रेस दी, रेस छोड़ी, रेस दी, रेस छोड़ी, इस तरीके से यू टर्न लेना है, ये मेथड है, ठीक है। हम बड़े रोड पे नहीं चलेंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी शोर होता है। अब देखो ब्रेकर के साइड में ना प्लेन जगह है, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। इसका क्या फ़ायदा है, मुझे स्पीड कम नहीं करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी की, ठीक है। तो अभी हम सीधा सीधा चल रहे हैं और आगे फिर से ब्रेकर के साइड में प्लेन स्पेस है, तो मैंने यहीं से फिर से निकाल ली। अब देखो मैंने रेस देनी बंद कर दी। अब जैसे मेरा आगे का टायर मुड़ा, मैंने रेस देनी फिर से शुरू कर दी। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। अभी आपको ना ये प्रैक्टिस करनी है, जो जो चीज़ें मैं करके दिखा रही हूँ सेम ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अभी स्पीड तेज़ थी तो थोड़ी ब्रेकिंग करके मैंने ब्रेकर कुदा दिया, मतलब टाप दिया। तो आपको सेम ऐसी प्रैक्टिस करनी है, इसमें कुछ 19-20 नहीं करना, ब्रेकिंग यूज़ मत करना। मतलब जहाँ आपको लगे आपसे नहीं हो रहा तो ब्रेकिंग यूज़ कर लेना। और सबसे बड़ी बात रेसिंग के अंदर 20 से ऊपर आपकी स्पीड नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हो। टर्निंग के टाइम पे तो आपकी स्पीड 5 से 10 के बीच में आ जाएगी, लेकिन जब आप ऐसे सीधे रोड पे चल रहे हो तो 20 से नीचे स्पीड जितनी मर्जी कर लेना, ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी प्रैक्टिस बढ़िया होएगी आपकी। कम स्पीड में ही आप स्पीड को समझ पाओगे। ऐसे 20 से नीचे स्पीड रख के चलना है आपको और इसी में मेंटेन करके चलनी है। आप देख लो यहाँ से ये 20 और ये 10 के बीच में 15 और 20, ये देख रहे हो सुई घूम रही है मेरी,
स्पीडोमीटर देखो अच्छे से, ना तो सुई ऊपर जा रही है ना इससे नीचे आ रही है। तो आपको इसी तरीके से जो है स्पीड की सुई को मेंटेन करके चलना है। अब आगे से हम लेंगे लेफ़्ट, ठीक है, सॉरी राइट। लेफ़्ट हमने दबा के लिया था। अब जब हम लेंगे राइट तो आपको क्या ध्यान देना, ये देख लो, रेस को भी देख लो। अभी मैंने यहीं से रेस देनी बंद कर दी, ठीक है, और ब्रेकिंग करी। अब इस बार मैंने ब्रेकिंग करी, क्यों? क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, दोनों तरफ से देखा, सिंगल रोड है, रेस दी, बंद करी, रेस दी और निकाल ली। ये गाड़ी आ रही थी ना, जैसे स्कूटी निकली फटाफट रेस दे के इस लाइन में आ गई मैं। मेरे को लेन चेंज करनी थी ना, तो मैं इस लेन में आ गई। अगर मैं उसी लेन में होती तो चिपका के मोड़ती, लेकिन मेरे को लेन चेंज करनी थी। तो आपने देख लिया क्या मेथड है लेन चेंज करने के लिए, ठीक है। अभी आप सुई देख लो, 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। रेस की प्रैक्टिस करनी है अगर ज़्यादा रेस दे के महान बनोगे ना, तो फिर आपको पता है रेस ज़्यादा देने वालों का। सो गाइस, अब आप ये देख सकते हो, ये सब जितनी भी लड़कियां गलती कर रही हैं, कर क्या रही हैं, ये रेस ज़्यादा दे रही हैं और उसके बाद ब्रेकिंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रही, रेस देते जा रही हैं और उसके बाद सीधा गिर जा रही हैं। अगर आप इतनी रेस दोगे ही नहीं, ठीक है, 20 से नीचे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी रेस क्या हाल होता है। तो आपको 20 से नीचे रखनी है रेस, ऐसे आपकी रेस की प्रैक्टिस। अगर आपने 20 से नीचे मेंटेन करनी सीख ली रेस, तो मैं बता रही हूँ आप रेस देने में कभी फेल नहीं होगे। अगर आपने रेस को ज़्यादा हाई पिच पे लगाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस के टाइम पे आपकी रेस 40 पे पहुँच रही है, 30 पे पहुँच रही है, तो भाई आप 1-2 बार गिरोगे और छोड़ दोगे चलाना। तो ये गलती कभी मत करना। सीखते टाइम तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड तेज़ थी तो ब्रेकर टापने के लिए मैंने ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी देखो आगे हम लेफ़्ट मुड़ेंगे, इसमें भी मैं ब्रेकर इस्तेमाल नहीं करने वाली। आगे गाड़ी भी आ रही है, ठीक है, तो हॉर्न भी देना है इस तरह से। रेसिंग छोड़ दी, ये देखो रेसिंग छोड़ दी, और जैसे मेरी स्कूटी घूमी मैंने फिर से रेस देना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी ब्रेकिंग का इस्तेमाल नहीं किया। आगे से गाड़ी भी आ रही थी और एक कोने में गाड़ी भी लगी थी, मेरे पास बहुत कम स्पेस था, ठीक है। डर के मारे मैं ब्रेकिंग भी कर सकती थी, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस जिस चीज़ की कर रहे हैं हमें वही करना है। बिल्कुल जब लगे कि भाई अब तो मैं ठुकने वाली हूँ, अपने पे कॉन्फिडेंस ना हो, तो आप ब्रेकिंग कर सकते हो। तो गाइस, इस मेथड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बहुत जल्दी आप रेस पे मास्टरी कर लोगे। बस इतना ध्यान रखना कि 20 से ऊपर आपकी रेस नहीं जानी चाहिए। 20 से ऊपर जा रही है तो उसको नीचे लेके आओ। जितनी कम स्पीड में प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा स्पीड को समझ जाओगे। अगर स्पीड ज़्यादा करोगे ना, ज़्यादा स्पीड में चला के आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बस इतना बता सकती हूँ आपको। और जिस चीज़ में कुछ ना समझ आए वो करने की ज़रूरत ही क्या है। तो आपको स्पीड हमेशा मेंटेन करके चलना है। हाँ, तो 20 से नीचे मेंटेन करके चलना है। अगर आपने इस स्पीड पर गाड़ी मोड़ना, सीधा चलाना, यू टर्न लेना, अगर इस स्पीड पे सीख लिया ना, तो बधाई हो, आप एक अच्छे राइडर बनने वाले हो। अगर आप 2 दिन या 3 दिन भी इस स्पीड पे अच्छे से मेंटेन कर लोगे तो आपको आगे चल के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड कभी आपकी तेज़ नहीं होगी। बस याद रखना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरीके से मत पकड़ना, ना इस तरीके से पकड़ना, ये तरीके से। इस तरीके से पकड़ोगे सीधा हाथ रख के तो पूरी रेस दे ही नहीं पाओगे, घुमा ही नहीं पाओगे। पूरी रेस घुमाने के लिए हाथ को ऐसे पकड़ना पड़ता है और फिर पूरी रेस जाती है इस तरीके से। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकती, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ना पकड़कर ऐसे पकड़ूंगी तो हाफ घूमेगी, पूरी घूम ही नहीं पाएगी। और याद रखना, ये 2 उंगलियां ब्रेकिंग पे होनी चाहिए, ठीक है। और इस हाथ की भी 2 उंगलियां ब्रेकिंग पे होनी चाहिए। दबाना नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप इमरजेंसी ब्रेकिंग अच्छे से कर सकोगे। अगर इस तरीके से 2 उंगलियां नहीं रखोगे तो इमरजेंसी ब्रेक भूल जाओ, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन लोगों को रेसिंग में प्रॉब्लम आती है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यार क्या लोग हैं यार, बेवकूफ़, बताओ, बिना बेवजह के हॉर्न मार रहा है। सो गाइस, मेरे को कमेंट में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप स्कूटी कहाँ सिखाते हो, हमें आपसे स्कूटी सीखनी है। तो आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ मैं कि आप अगर स्कूटी मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो। उसके ऊपर आपको सारी सारे डिटेल्स आपको मैं दे दूँगी। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कमेंट सेक्शन में ना कुछ लोग टाइम पास करने के लिए भी कमेंट्स कर देते हैं, तो मैं उस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आप मुझे इंस्टाग्राम ID मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, लिंक दे दूँगी। आप इंस्टाग्राम पे जाना
और मुझे डीएम कर देना अगर आप सीरियस हो सीखने के लिए, अगर आपको सच में सीखनी है। अगर गाइस टाइम पास करना है तो प्लीज़ आप किसी और सिखाने वाले के साथ करो या ना करो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे साथ मत करना प्लीज़। मुझे बस एक मेरी सोच है कि मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्कूटी परफेक्ट चलानी सिखानी है, क्योंकि रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो मेरा ये एजेंडा कि मैं सबको अच्छे से स्कूटी सिखा पाऊँ, बस यही मैं चाहती हूँ। और अगर आप भी सीखना चाहते हो तो सीरियस हो सीखने के लिए तो मुझे डीएम कर लेना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।